Hello everyone, my name is Prachi and I am from BSc Chemistry Honors Final Year. Today I am going to make a presentation on the topic mass spectroscopy. In this video or presentation, I will tell you about mass spectroscopy, mass spectrometer, type of ions, their fragment patterns, molecular ions, and many more things. I will try to cover all such things in this video. Let's start. Mass spectroscopy. Mass spectroscopy is one of the primary spectroscopic methods for molecular analysis available to organic chemists. जो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये एक ऐसा मेथड है जो हमें मोलिक्यूल्स के एनालिसिस के लिए अच्छे से काम आता है, हम इसका यूज़ करते हैं. It is microanalytical technique requiring only a few nanomoles of the sample to obtain characteristics information pertaining to the structure and molecular weight of the analyte. इस टेक्निक में हमें अगर किसी कंपाउंड को एनालाइज करना है तो हमें सिर्फ उसके नैनोमोल्स की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत कम अमाउंट की ज़रूरत होती है और हम उससे उसकी इंफॉर्मेशंस का पता लगाते हैं, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मोलिकुलर वेट क्या है. It is non-concerned with non-destructive interaction between molecules and electromagnetic radiation. ये जो टेक्निक है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है, इससे हमारे जो मोलिक्यूल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. It involves the production and separation of ionized molecules and their ionic decomposition product, and finally the measurement of the relative abundance of different ions produced. It is thus a destructive technique in that the sample is consumed during analysis. इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व करती है प्रोडक्शन को और जो एंड सेपरेशन ऑफ आयोनाइज्ड मोलिक्यूल्स, और जो मोलिक्यूल्स आयोनाइज हो गए हैं उनको सेपरेशन होता है और उनकी जो डिकम्पोजिशन होती है वो होता है, और फाइनली हम उसके स्ट्रक्चर और उसके मोलिकुलर वेट का पता चल जाता है. ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है. In most cases, the nascent molecular ion of the analyte produced fragment ions by cleavage of the bond, and the resulting fragmentation pattern constitutes the mass spectrum. कुछ केसेस में जो मोलिकुलर आयन होता है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं वो फ्रैगमेंट आयंस प्रोड्यूस्ड करता है. वो कैसे होता है, बॉन्ड्स का क्लीवेज होता है जिसकी वजह से फ्रैगमेंट आयंस बन जाते हैं और हमें फ्रैगमेंटेशन पैटर्न मिलता है जिसको हम मास स्पेक्ट्रम में हम देख पाते हैं. थस द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ईच कंपाउंड इज़ यूनिक. इसलिए हर कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम अलग होता है और हम लोग इसको केमिकल फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं. मास बेसिक प्रिंसिपल. Mass spectroscopy is the most accurate method for determining the molecular mass of the compound and its elemental composition. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बहुत ही एक्यूरेट मेथड है जिसकी वजह से हम किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालते हैं, उससे एक्यूरेट मोलिकुलर मास आ जाता है. इसलिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही यूज़फुल है और हम उसकी कंपोजिशन भी निकाल पाते हैं. In this technique, molecules are bombarded with a beam of energetic electrons. इस टेक्निक में मोलिक्यूल्स को बम्बार्ड किया जाता है एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बीम से. द मोलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड एंड ब्रोकन अप इनटू मैनी फ्रैगमेंट्स. फिर जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं जिसमें से कुछ पॉजिटिव आयंस भी होते हैं. Each kind of ion has a particular ratio of mass to charge, that is m/e ratio. For most ions, the charge is 1. Thus, m/e ratio is simply the molecular mass of the ion. हर जो आयन जो होता है जो मोलिक्यूल के टूटने से जो आयन्स बने हुए होते हैं उनका एक पार्टिकुलर चार्ज बाय रेशो m/e रेशो होता है, और जो बहुत सारे आयंस होते हैं उनका चार्ज 1 होता है, तो m/e रेशो सीधा उनका मोलिकुलर मास ही बताता है. जो मास स्पेक्ट्रा होता है उसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं. पहला, टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ द टू कंपाउंड्स की आइडेंटिटी बताने के लिए. नंबर 2, टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू ए कंपाउंड, और जो कंपाउंड बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए.
The mass spectrum of a compound helps to establish the structure of a new compound in several different ways. It can give the exact molecular mass. Number 2, it can give a molecular formula, or it can reveal the presence of certain structural units in a molecule. जो मास स्पेक्ट्रम होता है, किसी भी कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम हमें मदद करता है जो नया स्ट्रक्चर बना है उसके, जो नया कंपाउंड बना है उसके स्ट्रक्चर को बताने में। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो यही कि वो उसका एग्जैक्ट मोलिकुलर मास बता देता है। दूसरा, उसकी मदद से हमें एक मोलिकुलर फार्मूला मिल जाता है जिसकी मदद से हम उस मोलिक्यूल में क्या क्या यूनिट्स लगी हुई हैं उसका पता चल जाता है। बेसिक थियरी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद एग्जामिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंट्स अराइजिंग from the breakdown of organic molecules. A mass spectrum is the plot of relative abundance of ions against their mass by charge ratio. जो मास स्पेक्ट्रम होता है वो एक ग्राफ होता है, एक प्लॉट होता है जो कि उस आयन की जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो m/e रेशो होता है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। The basic aspect of organic mass spectrometry consists of bombarding the vapor of an organic compound with a beam of energetic electrons accelerated from a filament to an energy of 17 electron volt to form positive charged ions. इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेपर्स को बम्बार्ड किया जाता है किसकी मदद से, एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम से जिसकी स्पीड मतलब जिसकी एनर्जी होती है 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी मदद से पॉजिटिव चार्ज आयंस बनते हैं जिनको हम मोलिकुलर आयंस भी बोलते हैं। द एडिशनल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिसिपेटेड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स इन द मोलिकुलर आयन विच अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन टू यील्ड सेवरल न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पेसेस। और जो बची हुई एनर्जी होती है वो बॉन्ड्स को तोड़ने में मदद में उसका यूज़ होता है, जिसकी मदद से फ्रेगमेंटेशन होता है और न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनती हैं। दिस फ्रेगमेंटेशन में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इवन इलेक्ट्रॉन आयन और रेडिकल। द वेरियस पॉजिटिव आयंस thus formed कैन बी एक्सेलरेटेड एंड डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और जो बाद में जो पॉजिटिव आयंस बने हुए होते हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स की मदद से। द डिफ्लेक्शन ऑफ आयंस हाउएवर डिपेंड्स ऑन इट्स मास, चार्ज एंड वेलोसिटी। और जो मोलिक्यूल है मतलब जो आयंस बने हुए हैं वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे, कितने ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, वो उसके मास, चार्ज और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फॉर ए गिवन चार्ज वेलोसिटी, दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, हैवी और लाइट। जो हैवी पार्टिकल होगा उनका डिफ्लेक्शन एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लाइट वन काफ़ी कम होगा। Thus, a number of beams each containing ions with the same m/z values are obtained. तो ऐसी बहुत सारी बीम्स होंगी जिसमें आयंस की m/z वैल्यू सेम होगी। These beams are then made to strike against a photographic plate where not only they appear as separate lines but the intensity of each peak is also recorded. फिर जो ये बीम्स होती हैं इनको फोटोग्राफिक प्लेट पे गिराया जाता है जिससे उनकी इंटेंसिटी का पता चलता है। The clear visual representation of a mass spectrum is usually obtained by plotting m/z value against relative abundance, assigning the most abundant ion in the spectrum as 100%. जो मास स्पेक्ट्रम होता है वो ऑब्टेन हम उसको एक प्लॉट पे दिखाते हैं जो कि एक ग्राफ होता है रिलेटिव अबंडेंस और m/z वैल्यू के बीच में। Though organic mass spectrometry is routinely used along with IR, NMR and UV for structure determination, its basic theory is different from others. In mass spectrometry, no characteristic selective absorption of radiation is involved as in the case of the other three methods. Secondly, in mass spectrometry, the compound undergoes irreversibly chemical changes, unlike in the others, where the changes are reversible physical changes. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं होता है
और दूसरी बात ये कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कंपाउंड है वो केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस के थ्रू होता है। द मास स्पेक्ट्रल रिएक्शंस आर मच मोर ड्रास्टिक देन यूजुअल केमिकल रिएक्शंस। प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पे वेपोराइज सिंबल डाला जाता है, फिर आयोनाइजेशन होता है, फिर वे एक्सेलरेट होते हैं, फिर आगे मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी मदद से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और उनका डिफ्लेक्शन होता है, फिर उनको डिटेक्ट किया जाता है और बाद में उनका मास स्पेक्ट्रम मॉनिटर पे ऑब्जर्व किया जाता है। Ionization. The atom is ionized by knocking one or more electrons off to give a positive ion. Mass spectrometer always work with positive ions. जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो सिर्फ पॉजिटिव आयंस के लिए ही काम करता है। The particles in the sample are bombarded with a stream of electrons to knock one or more electrons out of the sample particles to make positive ions. जो पार्टिकल्स होते हैं सैम्पल में, जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट की जाती है ताकि पॉजिटिव आयंस को बनाया जा सके। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयंस फाउंड विल कैरी ए चार्ज ऑफ +1। जो भी पॉजिटिव आयंस बनेंगे उनके ऊपर +1 का चार्ज होगा। दीज पॉजिटिव आयंस आर परसुएडेड out into the rest of the machine by the ion repeller, which is another metal plate carrying a slight positive charge. Acceleration. The ions are accelerated so that they all have the same kinetic energy. ions को accelerate किया जाता है, फिर जैसे कि में देखा जा रहा है the positive ions are repelled away from the positive ionization chamber and pass through 3 slits with voltage in the descending order. जो पॉजिटिव आयंस है उनका रिपेल होता है, जो पॉजिटिव आयनाइजेशन चैम्बर उनको रिपेल करता है, फिर वो 3 स्लिट से पास होता है। द मिडल स्लिट कैरीज सम इंटरमीडिएट वोल्टेज एंड द फाइनल एट 0 volts. All the ions are accelerated into a finely focused beam. Deflection. The ions are then deflected by a magnetic field according to their masses. जो ions होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अपने अपने मासेस के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। द लाइटर दे आर द मोर दे आर डिफ्लेक्टेड। जितने ज़्यादा लाइट पार्टिकल्स होंगे उतने ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। The amount of deflection also depends on the number of positive charges on the ion. The more the ion is charged, the more it gets deflected. और ये चीज़ एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, चार्ज पे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आयन के ऊपर वो उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। Different ions are deflected by the magnetic field by different amounts. The amount of deflection depends upon, वे दो चीज़ें वही हैं, द मास ऑफ आयन। लाइटर आयंस आर डिफ्लेक्टेड मोर देन हैवियर वंस। लाइटर आयंस जो होंगे वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, इतने ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरा फैक्टर, द चार्ज ऑन द आयंस। आयंस विथ 2 or more पॉजिटिव चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड मोर देन वंस विद ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी आयन के ऊपर 2 या उससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जितना 1 चार्ज होगा किसी आयन के ऊपर वो इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। डिटेक्शन. द बीम ऑफ आयंस पासिंग थ्रू द मशीन इज़ डिटेक्टेड इलेक्ट्रिकली। फिर जो आयंस हैं जो एक्सेलरेट हुए हैं, फिर उनका डिफ्लेक्शन हुआ है, अब वो मशीन के थ्रू पास हो रहे हैं, उनको डिटेक्ट किया जाता है। When an ion hits the metal box, its charge is neutralized by an electron jumping from the metal onto the ion. जब कोई आयन है वो मेटल बॉक्स के ऊपर हिट करेगा तो उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास आ जाएंगे। That leaves a space amongst the electrons in the metal and the electrons in the wire shuffle along to fill it. जिसकी वजह से एक स्पेस बन जाएगा। A flow of electrons in the wire is detected as an electric current which can be amplified and recorded. The more ions arriving, the greater the current.
फिर एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो स्फीयर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट की तरह देखते हैं, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। जितने ज़्यादा आयंस अराइव होंगे, मतलब आएंगे, उतना ज़्यादा करंट होगा। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, bombardment of molecules by an electron beam with energy between 10 to 15 electron volt usually results in the ionization of molecules by removing of one electron। जो बम्बार्डमेंट होगा मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम का, उनकी एनर्जी होती है 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वजह से आयनाइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, मतलब पॉजिटिव चार्ज बनाए जाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाए जाते हैं, मतलब जो आयन बनता है उसको हम मोलिकुलर आयन फॉर्मेशन बोलते हैं। When the energy of electron beam is increased between 15 to 17 electron volt, जब वो इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी है उसको 50 से 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में बढ़ाया जाता है। These molecular ions acquire a high excitation resulting in their breakdown into various fragments। जो मोलिकुलर आयंस हैं वो ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, फिर उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, और वो काफ़ी फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। टाइप ऑफ आयंस, मोलिकुलर आयन जिसको हम पेरेंट आयन बोलते हैं, फिर फ्रेगमेंट आयंस, नंबर 3 रीअरेंजमेंट आयंस, नंबर 4 मल्टी चार्ज आयंस, नंबर 5 नेगेटिव आयंस, नंबर 6 मेटास्टेबल आयंस। Number 1 molecular ion or parent ion. When a molecule is bombarded with electrons in high vacuum in mass spectrometer, it is converted into positive ions by loss of electrons. These ions are called as molecular or parent ions. जब एक किसी मोलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाता है इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, फिर वो पॉजिटिव आयंस में चेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लॉस से, तो जो आयन बनता है उसको मोलिकुलर आयन बोलते हैं, और उसको हम पेरेंट आयन भी बोलते हैं। M+E gives M positive plus 2 electron negative, where M represents the molecule, M positive represents the molecular or parent ion. The order of energy required to remove electron is as follows: सिग्मा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, देन नॉन कंजुगेटेड पाई, देन कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैनी ऑफ दीज मोलिकुलर आयंस disintegrate at 10 h⁻⁻10 to 10⁻⁻13 seconds to give a positive charge fragment and a radical in the simplest case. If some molecular ions remain intact long enough to reach the detector, जो कुछ मोलिकुलर आयंस होते हैं वो टूट जाते हैं 10⁻⁻10 to 10⁻⁻13 सेकेंड्स में और एक पॉजिटिव चार्ज फ्रेगमेंट देते हैं, और कुछ मोलिकुलर होते हैं जो नहीं टूटते, वो सीधा इसी फॉर्म में डिटेक्टर तक पहुंच जाते हैं। मोस्ट मोलिक्यूल शो ए पीक फॉर द मोलिकुलर आयन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ विच इज़ यूजुअली इन द ऑर्डर एरोमेटिक, देन कंजुगेटेड एसाइक्लिक पोलीइन्स, देन एसाइक्लिक्स, देन एनहाइड्रोकार्बन्स, ketones, ethers and branched chain, then hydrocarbons and alcohols. Now, what are the characteristics of molecular ion? Molecular peak is observed if molecular ion remains intact long enough to reach the detector. This peak gives the molecular weight of the compound. The molecular ion peak is usually the peak of the highest mass number. जो मोलिकुलर पीक होती है वो ऑब्ज़र्व होती है अगर मोलिकुलर आयन है वो 10⁻⁻6 सेकेंड्स तक ठीक रहे और डिटेक्टर तक पहुंच जाए। दिस पीक गिव्स द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड, और जो ये पीक होती है मोलिकुलर आयन पीक, ये हाईएस्ट पीक होती है मास स्पेक्ट्रम में, और ये उस कंपाउंड के मोलिकुलर वेट को भी बताती है। द मोलिकुलर आयन M positive has mass corresponding to the molecular weight of the compound from which it is generated. Thus, the mass of a molecular ion M positive is an important parameter in the identification of the compound. जैसा कि मोलिकुलर आयन होता है, फिर जो उसकी पीक ऑब्टेन होती है और उसका जो मास होता है ना वो उस कंपाउंड के मास के कोरस्पॉन्डिंग होता है, तो जो M पॉजिटिव है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड में।
सिग्निफिकेंस क्या है? मोलिकुलर आयन पीक गिव्स द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड, दैट इज m/z ऑफ मोलिकुलर आयन इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड। जो मोलिकुलर आयन पीक है वो मोलिकुलर वेट बताती है कंपाउंड का, जैसे कि m/z जो मोलिकुलर आयन है, m/z मतलब चार्ज बाय साइज रेशो मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड बताती है। फ्रेगमेंट आयंस, when the energy is given to molecular ion during electron impact, further cleavage takes place and ions of lower mass number known as fragment ions are produced। फिर जो एनर्जी है वो मोलिकुलर आयन को दी जाती है, फिर उसकी आगे क्लीवेज होती है जिसकी वजह से और कम मास के आयंस बनते हैं जिनको फ्रेगमेंट आयंस बोलते हैं। रीअरेंजमेंट आयंस, these ions are the fragments whose origin cannot be described by simply cleavage of bonds in the parent ion but are result of intermolecular atomic rearrangement during fragmentation। ये वो आयंस नहीं होते जो कि सिंपल क्लीवेज किसी भी बॉन्ड की क्लीवेज से बनते हैं, बल्कि ये इंटरमोलिकुलर एटॉमिक रीअरेंजमेंट जो फ्रेगमेंटेशन के टाइम होती है उसका रिजल्ट होते हैं। These are probably due to recombination of fragment ions and known as rearrangement peaks. Example, prominent peak in spectrum of diethyl ether occur at m/e31. This is due to the ion CS3O positive which is formed by rearrangement of C2H5O positive ions. Number 4, multi-charged ions. Sometimes ions may also exist with 2 or 3 charges instead of usual single charges in the mass spectrum. These are known as doubly or triply charged ions। जो आयंस होते हैं वो उनमें से कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 2 या 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, सिंगल चार्ज नहीं होता, उनको हम मल्टी चार्ज्ड आयंस कहते हैं। But under normal operating conditions, most of the ions produced are single charge, लेकिन ज़्यादातर single charge particles से बनते हैं। The doubly or triply charged ions are recorded at a half or 1/3 of the m/e value of the single charged ions. Formation of these multiple charged ions is more common in heteroatomic compounds. They are also common in inorganic mass spectrum. Gases such as CO, N2, CO2 and O2 have measurable peaks corresponding to CO+2, N+2 and O+2। तो यही बात है कि जो डब्ल्यू और ट्रिपलेट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सिंगली चार्ज पार्टिकल्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम बनते हैं। नंबर 5, negative ions. The positive ions predominate in electronic impact ionization because of greater stability. The negative ions are not very useful in structure determination. Positive ions ही मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ होते हैं, नेगेटिव आयंस स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कुछ काम नहीं आते। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस इज़ वेरी रेयर बट दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 3 ways. Number 1, AB plus electron gives A plus B negative. AB plus electron gives AB negative. And number 3, AB plus E gives A plus B negative plus electron. Number 6, metastable ions. Fragment of a parent ion will give rise to a new ion plus either a neutral molecule or a radical. जो पेरेंट आयन है, मोलिकुलर आयन है, उसकी जो फ्रेगमेंटेशन होगी वो एक नए आयन को बनाती है और एक न्यूट्रल आयन को बनाती है, फिर एक रेडिकल को। M+ पॉजिटिव गिव्स M2+ एंड नॉन चार्ज पार्टिकल। एन इंटरमीडिएट सिचुएशन इज पॉसिबल। M1+ may decompose to M2+ while being accelerated. The resultant daughter ion M2 positive will not recorded at either M1 or M2 but at a position M star as a rather bond poorly focused peak. Such an ion is called a metastable ion. Nature of metastable ions.
These ions have lower kinetic energy than normal ions and metastable peaks or smaller than the M1 and M2 peaks and also border. इन आयंस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नॉर्मल आयन से काफ़ी कम होती है और इनकी जो पीक्स होती हैं वो ज़्यादा ब्रॉडर होती हैं और स्मॉलर भी होती हैं. These metastable ions arises from fragmentation that takes place during the flight down through the ion rather than in the ionization chamber. Molecular ions formed in the ionization chamber do one of the following things. Number 1. Either they decompose completely and very rapidly in the ion source and never reach the collector, or else they surviving long enough to reach the collector and be recorded there. या तो पूरी तरह से टूट जाते हैं और या फिर वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं और कलेक्टर तक उसी फॉर्म में पहुंचते हैं और वहीं पे उनको रिकॉर्ड किया जाता है. इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है? These are useful in helping to establish fragment roots. Metastable ion peaks can also be used to distinguish between fragmentation process which occur in few microseconds. General rules for fragmentation. The relative height of the molecular ion peak is greatest for the straight chain compound and decrease as the degree of branching increase. जो मोलिकुलर आयन पीक की हाइट होती है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए ज़्यादा होती है और वो अगर ब्रांचिंग बढ़ती जाए तो वो जो पीक की हाइट है वो कम होती जाती है. द रिलेटिव हाइट ऑफ द मोलिकुलर आयन पीक यूजुअली डिक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट इन ए होमोलोगस सीरीज़. जो मोलिकुलर आयन पीक की हाइट होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है जैसे कि मोलिकुलर वेट बढ़ता जाता है होमोलोगस सीरीज़ में. Cleavage is favored at alkyl substituted carbon atoms. The more substituted, the more likely is cleavage. अल्काइल सब्सटीट्यूशन कंपाउंड्स में जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होती जाएगी उतनी ज़्यादा क्लीवेज होगी. दिस इज़ ए कंसिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज्ड stability of a tertiary carbon atom over a secondary, which in turn is more stable than a primary, as you can see in this series. Stevenson rule. When an ion fragments, the positive charge will remain on the fragment of the lowest ionization potential. जब किसी आयन का फ्रेगमेंटेशन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आयन के ऊपर रहता है. Generally, the largest substituent at a branch is eliminated most readily as a radical because a long chain radical can achieve some stability by delocalization of the lone electrons. Example, cleavage of 1-methyl pentane. इसका largest fragment ion ये है. In this fragmentation, positive charge remains on more high substituted fragments, that is the one with lower ionization potential. जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा उस आयन के ऊपर रहता है जिसका लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल हो. डबल बॉन्ड्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, एस्पेशली एरोमेटिक और हेटेरो aromatic rings stabilize the molecular ion and thus increase the probability of its appearance. Double bonds favor allylic cleavage and give the resonance stabilized allylic carbonium. जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनमें allylic cleavage होती है. Saturated rings tend to lose alkyl side chains at the alpha carbon atom. This positive charge tends to stay with the ring fragment. In alkyl substituted aromatic compounds, cleavage is very probable at the bond beta to the ring, giving the resonance stabilized benzyl ion or more likely the tropylium ion. Cleavage is often associated with elimination of small stable neutron molecules such as carbon monoxide, olefins, water, ammonia, hydrogen sulfide, hydrogen cyanide, merceptins, ketone और alcohols, often with rearrangement. फैक्टर्स जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, पहला बम्बार्टमेंट एनर्जीज, दूसरा फंक्शनल ग्रुप्स और तीसरा थर्मल डिकम्पोजिशन.
फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल आयन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग बॉन्ड्स मोड्स। ये 3 तरीके से हो सकती है, होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज और नंबर 3 रेट्रोडायल्स एल्डर रिएक्शन। Rearrangement reactions accompanied by transfer of atoms is scrambling, McLafferty rearrangement, and elimination. Homolytic cleavage. Here fragmentation is due to electron redistribution between bonds, as you can see. Number 2, heterolytic cleavage. Fragmentation by movement of 2 electrons. In this type of cleavage, both the electrons of the bond are taken over by one of the atom. The fragments are an even electron cation and a radical with the positive charge residing on the alkyl group. It is designated by a conventional arrow to signify the transfer of a pair of electrons in the direction of the charged site. इस टाइप की क्लीवेज में एक तो फ्री रेडिकल बनता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अल्काइल ग्रुप पे रह जाता है। इसमें जो क्लीवेज दिखाई जाती है वो इन कन्वेंशनल एरोज से दिखाई जाती है, जिसकी जो हमें दिखाती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस तरफ ट्रांसफ़र हुआ है। नंबर 3, रेट्रोडायल्स एल्डर रिएक्शन, एलिमिनेशन बाय मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड रप्चर। साइक्लोहेक्सेन इज ब्रोकन डाउन टू डाइनोफाइल। Scrambling, fragmentation giving rise to stable carbocation. In certain cases, fragment ions takes place at bond which gives stable carbocation. Example, molecular ion from the alkyl benzene undergoes fragmentation at the benzylic bond and final product is 7-membered cyclic ion known as tropylium ion, which is shown here. Number 2, McLafferty rearrangement, fragmentation due to rearrangement of molecular or parent ion. इसमें जो molecular और parent ion है उनकी rearrangement होती है। Here cleavage of bonds in molecular ion is due to the intramolecular atomic rearrangement, और इसमें जो cleavage होती है bonds की वो इंट्रामोलिकुलर एटॉमिक रीअरेंजमेंट की वजह से होती है। दिस लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन हुज ओरिजिन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय सिंपल क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स व्हेन फ्रेगमेंट्स आर अकम्पनीड बाय बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज बॉन्ड फॉर ब्रेकिंग a rearrangement process is said to have occurred. Such rearrangement involves the transfer of hydrogen from one part of the molecular ion to another, preferably a 6-membered cyclic transition state. This process is favored energetically because as many bonds are formed are broken. इसकी मदद से जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो उनका होता है जिनका सिंपल क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनका फ्रेगमेंटेशन हुआ कैसे है। कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम एट position gamma to carbonyl group have been found to a relative intense peak. This is probable due to rearrangement, and fragmentation is accompanied by the loss of neutral molecule. This rearrangement is known as McLafferty rearrangement. The rearrangement results in the formation of changed enols and neutral olefins. To undergo McLafferty rearrangement, a molecule must possess an appropriately located heterox atom, a double bond, an abstractable hydrogen atom which is gamma 2 C double bond O system. Table for the common McLafferty peak in the spectra of carbonyl group, as you can see in this, and thanks for watching.